हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो मेरे चैनल में जो है आपको काफ़ी सारे रेंज ऑफ वीडियोस देखने को मिलता है। सिर्फ जियोपॉलिटिक्स ही नहीं, बहुत सारे दूसरे टाइप के वीडियोस भी मैं आपके सामने लाता हूं। और मेरा शुरू से ही कहना था कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को कुछ ओवर हाइप किया जाता है। एक एक प्लेयर्स 1000-2000 करोड़ के प्रॉपर्टी बना के बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे स्पोर्ट्स स्टार जो कि एक्चुअली इंडिया को जो है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स में जिता के लाते हैं, सारे इंटरनेशनल टीम्स को हरा के इंडिया को जीत दिला के आते हैं, उनमें से कई सारों को 2 वक्त का रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होता है। तो ये जो हमारे अटेंशन, वेल्थ, फेम, इस चीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे डिजर्विंग लोगों को नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार है, हम उनको उस तरीके से अटेंशन जो है, प्यार जो है नहीं देते हैं। सिर्फ एक स्पोर्ट्स में जो है हम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, जबकि ये सारे जो है एक्चुअली डिजर्व करते हैं। तो आज का वीडियो जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। इंडियन फुटबॉल टीम ने जो है रिसेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी वो हार गए। वो क्यों, वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये वीडियो सिर्फ 2 ही हफ्ते पहले आया है, मतलब शायद मैच कुछ ही दिन पहले ही हुआ था। तो एनीवे चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स में आप एज एन इन्वेस्टर और पार्टनर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मेरे ग्रोइंग टाइम में अगर आप मेरा हेल्प करते हैं तो ग्रो होने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप ही को मिलेगा। तो आपकी कोऑपरेशन की आशा रहेगी। अगर आप मेरे म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स के जो है काम देखना चाहते हैं, to know whether I'm really capable of competing with K-pop and all these industries or not, तो आप जो है मेरे काम की क्वालिटी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वो क्लिक करके देख सकते हैं। एक तरफ जहां इंडिया की फीफा रैंकिंग 102 है, वहीं मलेशिया की फीफा रैंकिंग 130 है। तो इंडिया की रैंकिंग से अगर कंपेयर किया जाए तो मलेशिया को इंडिया के मुकाबले वन ऑफ द लोएस्ट रेटेड टीम कंसिडर किया जा सकता है। लेटली इंडिया में इंडियन फुटबॉल टीम को लेकर चर्चा एक हॉट टॉपिक है, लेकिन जब से मलेशिया ने कोरियन कोच किम पैन गॉन को अपॉइंट किया है, तब से मलेशियन टीम किसी और ही लेवल पर चली गई है। मलेशिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स में से एक था उनका सेकेंड हाफ स्टैमिना। वैसे बहुत पहले से ही मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स यही कहती है कि साउथ ईस्ट एशियन फर्स्ट हाफ में तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में उनकी स्टैमिना बिल्कुल प्लमेट यानी कि ड्रॉप कर जाती है, जिसके चलते वो सेकेंड हाफ में काफी सारे गोल्स कंसीड कर देते हैं। लेकिन कोच किम पैन गॉन को अपॉइंट करने के बाद मलेशिया की टीम ने एक कोरियन स्टाइल ट्रेनिंग सिस्टम अपनाया, जिससे मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और इसके साथ ही कोच ने मलेशियन प्लेयर्स को हाई प्रोटीन डाइट फीड करना स्टार्ट किया, उनके स्टैमिना को बिल्ड करने के लिए। ये मलेशियन टीम के लिए सबसे बड़ा चेंज था अकॉर्डिंग टू मलेशियन मीडिया। इसके अलावा हमारे कोरियन कोच किम पैन गॉन ने साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स पर भी बहुत फोकस किया है टू इंश्योर कि मलेशियन प्लेयर्स इंटिमिडेट ना हो, खास करके जब वो इंडिया जैसी खुद से कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर टीम को फेस कर रही हो। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेल रहे हैं और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है और आप गेम शुरू होने से पहले ही हार गए हो, तो आप चाहे कितनी भी एडवांटेजियस पोजीशन में रहें, फिर भी आपको ओपोनेंट टीम को हराने में काफी परेशानी होगी। किम पैन गॉन ने कहा कि उन्होंने प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस और मोराल को बूस्ट किया, इसीलिए इस मैच में उन्होंने इंडिया से पहले गोल खाकर नहीं छोड़ा। क्योंकि मलेशियन टीम इंडियन टीम से फिजिकली स्ट्रॉन्गर थी, तो उन्होंने सेकेंड हाफ में कई सारे गोल्स किए। और मलेशियन बोल रहे हैं कि इस मैच के बाद मलेशिया में सॉकर को लेकर मलेशियन लोगों की इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट काफी बड़ी है कंपेयर टू द पास्ट। इस मैच हाईलाइट को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आधे से ज्यादा कमेंट्स जो है वो आपको हाईलाइट्स देखने के बाद ही समझ में आएगा। Dan juga Sunil Chetri nampaknya, tetapi permulaannya menyaksikan India sudah memberikan amaran dengan rembatan terus ke palang Shihan. Oh, lontaran pantas terus untuk Arif Aiman, cuba untuk melepaskan. Lontaran ke tengah itu baik dan jatuh hampir untuk Dion goals. Peluang keemasan dan India mendapatkan jaringan penyamaan. Naram Mahesh Singh. Ya, belakang untuk membuat satu buah volley dan ya saya rasa asal kembali di sebelah kanan. Satu lagi antaran Darren Lock dicari, bila dijatuhkan di kawasan penalti dan itu diberikan. Pemain India membuat pushing dari belakang. Saya rasa ini satu terus masuk di bahagian tengah dan saya rasa itu satu taktikal yang cukup baik dan Matt Davis juga membuat satu crossing yang terus mudah. Kembali Malaysia di hadapan. Dan Arif Aiman menunjukkan kematangannya. Hendrik
Antaran lolos, cuba mendapat Sal Halim peluang 1-1. Peluang untuk Sunil Chhetri. Dan itulah bahaya yang boleh dijelmakan oleh Mr. India Sunil Chhetri. 9 gol pada 22. Ya, cara sebegini Cantik untuk Sahal, cuba untuk masuk bersendirian. Masih lagi Sahal menarik dan adanya Cantik. Oh, terus masuk ke gawang. Dan pengadil nampak seolah-olah tidak memberikannya ataupun penjaga garisan, tetapi adakah itu masuk pada anda sebenarnya? Nampak seolah-olah begitu. Nampak seolah-olah terlepas daripada jangkauan Shihan. Cuba sedaya upaya untuk mengeluarkan bola dan kemudiannya Cantik mengenai Shihan. Itu cukup tipis sebenarnya. Tak pasti jika betul-betul sudah masuk ataupun akan diteruskan lagi oleh Akhir Rashid untuk Arif Aiman. Diubah mencari Dion Kuz. Tandukan ke belakang baik mencari Faisal. Faisal cuba masuk dengan kepantasan. Lafia Kobinong. Inilah debaran. Dan inilah DNA Harimau Malaya yang sebenar. Kembalinya kelebihan 2 gol. Mereka pintasan dan Malaysia ke perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka 20. तो सबसे पहले जियांग 6570 ने लिखा है, वो डेफिनेटली इंडिया का गोल था, इसीलिए तो वीडियो असिस्टेंट रेफरी का होना बहुत ही जरूरी है. इवन इफ इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय फीफा, स्टिल VAR यानी कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी हर मैच में होना जरूरी है. इस मैच के बाद वो हमें अच्छी तरीके से पता चल गया है. उसके बाद मिसबे BF6Z ने लिखा है कि मलेशिया को कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि रेफरी ने इंडिया का गोल देखा ही नहीं. ऐसे रेफरी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए एंड सच रेफरीज शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गेम. इंडियन टीम शायद इसके बाद बहुत ही निराश होंगे. उसके बाद यूजर YT5 ने कमेंट किया कि उन्होंने लिटरली सरेआम इंडिया के गोल को चुराया है. अगर वो गोल होता तो पता नहीं मैच का अंजाम क्या होता, शायद कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता था. लेकिन इस घटिया रेफरी ने मलेशिया को बचा लिया. इट्स टू बैड दैट देयर इज नो वीडियो असिस्टेंट रेफरी. उसके बाद यूजर SF9 ने कमेंट किया कि इंडिया का पहला गोल धुएंधार था. उसके बाद PDGS4TP ने लिखा है कि ये एक ऐसा गेम है जो कि क्लियरली इंडिया एक कंट्रोवर्शियल गोल के वजह से ही हारा है, तो ऐसे रेफरी को लात मार के गेम से बाहर निकाल देना चाहिए. उसके बाद IS2 सेजोंग ने लिखा है कि 1 गोल फ्रॉम द इंडियन टीम वॉज कंप्लीटली स्टोलन. तो ये जाहिर सी बात है कि मलेशिया जो है एक ही गोल से जीता है. और सबसे ज्यादा निराश करने की बात है दैट वी कैन डू नथिंग अबाउट इट. हम इसको लेके कुछ कर नहीं सकते, बट इंडिया इज रियली अ गुड टीम. उसके बाद मांजू ब्योलान ने कमेंट किया कि वीडियो के 3.20 सेकेंड्स जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम पे एक इंडियन प्लेयर ने जो खेला दैट वाज सो गुड. उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया. शायद ये सुनील छेत्री की बात कर रहे हैं. उसके बाद यूजर A45 ने कमेंट किया कि इंडिया को भी एक कोरियन कोच चाहिए. जी हाँ, हमें एक नॉर्थ कोरियन कोच चाहिए जिनको हम खास बुलाएंगे जब हमारा साउथ कोरिया के अगेंस्ट कोई मैच होगा. फिर फुटबॉल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह आपके गोल पोस्ट फाड़ के निकलेगी. उसके बाद 2EOK2 ने लिखा है कि ये इंडिया के लिए बहुत ही अनफेयर था, क्योंकि मैच के शुरुआत में ही जो है उन्होंने एक गोल मार के क्लियरली अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लिया था. सिंस द रेफरीज आईज हैव लिमिटेशंस, वीडियो जजमेंट सिस्टम को जितना जल्दी हो सके इंस्टॉल करना चाहिए. उसके बाद यूजर JXBI ने कमेंट किया कि टू बी ऑनेस्ट द रेफरी इन दिस गेम वॉज कंप्लीटली बायस्ड. रेफरी पूरी तरीके से एंटी इंडिया था और इंडिया के खिलाफ बायस्ड था. उन्होंने एक इंडियन गोल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो तो है ही. इन एडिशन टू दैट एक मलेशियन प्लेयर ने जो है हॉलीवुड एक्टर्स की तरह बहुत बड़ा नौटंकी किया और रेफरी ने उसके लिए एक पेनल्टी किक दे दिया, जिसने इंडिया के मोमेंटम को पूरी तरीके से तोड़ दिया. उसके बाद यूजर W3 ने कमेंट किया कि जस्ट बाय लुकिंग एट द मैच इट लुक्ड इट कंप्लीटली बिलोंग्ड टू इंडिया. मैच को देख के स्टार्टिंग से ही जो है ये पूरी तरीके से एक इंडिया का मैच लग रहा था, जहां पे इंडिया ने शुरू से ही डोमिनेंस स्टार्ट कर दिया था. उसके बाद जेनिथ सिम 635 ने कमेंट किया कि
इंडिया के लिए ये कितना अनफेयर था। इस रेफरी की किस्मत अच्छी है कि मुझे इसकी घर की एड्रेस पता नहीं है। इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। ये तो इंडियन टीम या फिर ओवरऑल फुटबॉल से कुछ ज्यादा ही अटैच्ड है। अगर इनका बस चलता तो इंडिया के खिलाफ इन्होंने जो है अनफेयर डिसीजन लिया। इस रेफरी को वो घर जाके छठी का दूध याद दिला देता। उसके बाद ओडियन ट्रूथ ने लिखा है कि इंडिया विल फील अनफेयर। उसके बाद यूजर SH4 ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे फुटबॉल को ज्यादा प्यार नहीं किया जाता। इंडिया इज नॉट अ कंट्री दैट लाइक्स सॉकर दैट मच। मैं कोलकाता से हूं और कोलकाता में जो है फुटबॉल को लेके लोग पागल होते हैं एंड ओवरऑल जो है इंडिया में भी इसकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ रही है। इस रिप्लाई के कॉमेंट में मैं एक हिस्टोरिकल डेटा जो है, एक छोटा सा किस्सा हिस्टोरी से, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ब्रिटिश रूल के वक्त 1911 में जब बांग्लादेश इंडिया का ही एक हिस्सा होता था, तब बंगाल में 11 यंग बंगाली प्लेयर्स की एक टीम बनी थी। उसका नाम था मोहन बागान और ये 11 ब्रेव बंगालीज जो है मोहन बागान क्लब के प्लेयर्स थे और उन्होंने इंग्लैंड के ईस्ट यॉर्कशायर क्लब को हराया था 2-1 गोल से। और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने IFA शील्ड भी जीता था और वो भी बेयरफुट, बिना कोई जूते पहने। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए आजादी का एक सपना दिखाने वाला वो हौसला था जो सिर्फ बंगाली नहीं पूरे इंडियंस फील कर सकते हैं। ये खेल देखने उस वक्त आसपास के सारे स्टेट्स के लोग जो है पैदल चल के आए थे, इवन बहुत सारे लोग नदी पार करके भी आए थे। सो इट्स लिटरली अ हिस्टोरिकल मोमेंट। इसीलिए फुटबॉल हमारे लिए सिर्फ एक गेम ही नहीं, आंख से आंख मिलाकर लड़ने का एक हौसला है और हमारे जीत के प्रतीक है। और शायद इसी हिस्टोरिकल इवेंट से जो है लगान बना था। लेकिन क्योंकि जो है इंडिया में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो लगान में ये चीज जो है क्रिकेट पे दिखाया गया, जबकि रियलिटी में ये एक फुटबॉल मैच था। सो इट्स हाई टाइम कि हम जो है ऑल ओवर सिर्फ क्रिकेट फुटबॉल ही नहीं, जितने भी स्पोर्ट्स में इंडियंस अच्छे कर सकते हैं उन सारी चीजों पे फोकस दे, ना कि सिर्फ क्रिकेट पे। उसके बाद यूजर वाइश ने लिखा है कि ये रेफरी अंधा था क्या, या फिर इसने अपने आंखों में पर्दा डाल के रखा है। इट वॉज अ कंप्लीट गोल फ्रॉम इंडियन साइड एंड इट्स टोटली अनफेयर टू इंडिया। उसके बाद यूजर HD2 ने कमेंट किया कि जिस एंगल से इंडिया ने जो है वो गोल किया था वो पूरी तरीके से फेयर था और ऑफ द लाइन था। मेरे ओर से ग्रीटिंग्स फॉर इंडियाज गोल। और ये अफसोस की बात है कि इतने अच्छे गोल को रेफरी की वजह से सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो दोस्तों, कमेंट का सिलसिला जो है यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।